सबसे पहले बात करते हैं कि 22 तारीख तक 12,460 शिक्षक भर्ती सुनवाई में क्या-क्या हो चुका है। तो देखिए, पिछले हफ्ते लगभग सभी दिन सुनवाई हुई और इन सभी दिनों में सुनवाई के दौरान जीरो के जो चयनित अधिवक्ता हैं, ठीक है? समझ रहे हैं आप? चयनित अधिवक्ता, उनकी सुनवाई पूरी हो चुकी है यहाँ पे, ठीक? उसके बाद जीरो के वेटिंग के भी अलग से अधिवक्ता थे, ठीक? उनकी भी सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है, कोई भी बहस उनकी नहीं बची। यानी कि जीरो के चयनित और अचयनित दोनों की सुनवाई जो है कंप्लीट है, उन्होंने पक्ष रख दिया है। जिसमें से जीरो अचयनित की तरफ से अच्छा पक्ष रखा गया है कि सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सके। यानी कि जितनी भी सीटें लगभग 5500 के आसपास बची हैं, उन सभी सीटों को फिल किया जाए। और इसके लिए सही उपाय है कि पहले चयनितों को नियुक्ति दी जाए और फिर यहाँ पर बची हुई सीटों पर सेकंड काउंसलिंग करवाते हुए जीरो अचयनित और 51 अचयनित सबको एक साथ काउंसलिंग में मौका दिया जाए, ताकि वहां पर सबको नौकरी मिल सके। कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए, ठीक? उसके बाद मौका मिला 51 के जो चयनित अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जो नौकरी कर रहे हैं, लगभग 4500 4000 के आसपास लोग नौकरी कर रहे हैं, आपको पता होगा। उनके अधिवक्ता को मौका मिला, एलपी मिश्रा सर को। उन्होंने उनके बारे में थोड़ा समय ही पक्ष रखा, ज्यादा बहुत बड़ी उनकी बहस तो करनी नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। उनको सेफ रखने के लिए कुछ पक्ष रखे गए बस। तो उनका पक्ष खत्म हो चुका। उनका पक्ष खत्म होने के बाद एलपी मिश्रा दो रोल निभा रहे हैं, एक तो चयनित का और एक अचयनित का, ठीक है। तो चयनित का पक्ष रख दिया, अब वो दूसरे रोल में आए हैं। अचयनित वाला पक्ष उन्होंने रखना शुरू कर दिया और अचयनित वाला पक्ष रखना जब शुरू किया, 15-20 मिनट का पक्ष रखा, तब जो है कोर्ट उठ गई कल, ठीक है। तो ये अपडेट रही है 22 तारीख सुनवाई तक। अभी तक कोर्ट में ये हो चुका है। अब यहां पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये आपका मकसद नहीं है। आपका मकसद है कि पिछले 5-6 सालों की जो आपकी प्रतीक्षा है, ठीक है, जो आपने इंतजार किया, जो आपने कष्ट देखे, वो कष्ट का अब अंत हो और आपको इसी अवसर पर, इसी साल पर, इसी चुनाव के दौरान आपको नियुक्ति पत्र मिले। बस आपका लक्ष्य ये होना चाहिए। किसी भी पैरवीकार का ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हम जीत रहे हैं, हम जीरो वाले हैं, हम चयनित वाले जीत रहे हैं, हम अचयनित वाले जीत रहे हैं, हम 51 वाले जीत रहे हैं, हमने सिंगल बेंच में आदेश करवा लिया था और यहां से भी हम करवा लेंगे। तो वो लोग आदेश करवाते रह जाएंगे और आपको पता है सरकार भर्ती नहीं करेगी। तो इसलिए ये चीज नहीं होना चाहिए। अब ये होना चाहिए कि बस अब नियुक्ति मिल जाए और शांति से सभी लोग, आप लोग, सभी लोग नौकरी करें बस, क्योंकि यही लक्ष्य है भर्ती का। अगर कोर्ट कचहरी खेलना है तो फिर कुछ भी, ठीक। बाकी अब आज है शनिवार, कल है रविवार, 2 दिन कोर्ट बंद रहती है, इसलिए मामले की सुनवाई नहीं होगी। सोमवार को मामले पर पुनः यानी कि 25 सितंबर को सुनवाई होगी और जिसकी फ्रेश लिस्ट आ चुकी है, 18 फ्रेश केस सुने जाएंगे, ठीक है। अगर पिछले हफ्ते की तरह जज साहब धीरे धीरे सुनेंगे तो लंच भी हो सकता है, लंच के बाद तक भी सुन सकते हैं, क्योंकि जब 17 केस लगे थे तो लंच के बाद तक भी वो फ्रेश केस सुन रहे थे, ठीक है। तभी मामले में लगभग 4 बजे के आसपास, 3:30 बजे के आसपास मौका मिला था एक दिन। तो ऐसा अगर होता है तो फिर तो बहुत कम समय मिलेगा मंडे को। अगर आप फटाफट सुनते हैं तो लंच के पहले ही फ्रेश केस खत्म हो जाने चाहिए और लंच के बाद 12,460 का मौका मिलना चाहिए। लेकिन मौका पहले 12,460 को मिलेगा ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि एडिशनल जो कॉज लिस्ट है जिसमें 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला लगना है 25 तारीख को, वो अभी तक लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, ठीक है। और कल की सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर भी अपलोड नहीं हुआ है। ये दोनों चीजें आज दोपहर बाद अपलोड होंगी और हम आपको बता देंगे कि कल के ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है, और ये भी बता देंगे कि 25 तारीख को जो सुनवाई होगी वो किस नंबर पर होगी। यानी कि जो 17-18 फ्रेश लगे हैं, 18 फ्रेश लगे हैं, उसके तुरंत बाद होगी या उसके एक आध केस के बाद होगी। जो भी होगा हम शाम तक ये चीज क्लियर करेंगे। और अब उम्मीद दोस्तों ये है कि मंडे, बहुत ज्यादा ट्यूसडे, बस यानी कि मंगलवार तक हर हाल में ऑर्डर रिजर्व हो जाना चाहिए, क्योंकि अब 51 के अचयनित का पक्ष रखना शुरू हो गया है
उनके लगभग 4 अधिवक्ता पक्ष रखेंगे, जिसमें से एलपी मिश्रा सर रख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 3 अधिवक्ता और रखेंगे। अगर लंच से मौका मिल जाता है तो सोमवार का उनका पक्ष रखा जा सकता है पूरी तरीके से। ठीक, फिर बचेंगे डबल एजी सर और सीएससी सर, वो बहुत ज्यादा 1 घंटे समय लेने वाले हैं, आधे घंटे का, तो वो मंगलवार को पक्ष रखते हुए ऑर्डर रिजर्व हो सकता है। ठीक है, इतने लोग बचे 51 चयनित के 4 अधिवक्ता, जिसमें से 1 रख रहे हैं, और सरकार, ठीक है, सरकार के 2 लोग रहेंगे, डबल एजी और सीएससी 2 लोग, यहाँ पर इतने लोग पक्ष रखने को अब बचे हैं। तो ये कुल अभी तक प्रक्रिया इसमें हो चुकी है। बाकी अंदर क्या क्या हुआ इस पे भी आपको मतलब न रखिए, जैसे ही इस पर भी खुलासा होगा, क्योंकि जो पैरवीकार अंदर मौजूद है वो ही ज्यादा स्पष्ट बता सकते हैं कि क्या क्या हुआ, तो उस पर भी हम आपको बता देंगे। लेकिन मैं एक बार फिर से वही कह रहा हूं कि उससे मतलब नहीं है, आपको मतलब होना चाहिए कि ऐसा ऑर्डर आए कि सबको नियुक्ति मिल जाए, बस लक्ष्य यही होना चाहिए सभी का, चाहे वो कोई भी पैरवीकार हो, चाहे वो कोई भी नॉर्मल अभ्यर्थी हो। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपको अगली अपडेट जल्द देंगे।